नमस्कार, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6। आप लोगों के सामने हैं भंते थिरुप्पानंद जी। अभी के समय में जगह जगह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से भारत का संविधान लिखे हैं, जिस संविधान से इस पूरे भारत पर कंट्रोल है। वैसे व्यक्ति का प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है। इस सवाल पर भंते जी का क्या कहना है? नमस्कार भंते जी, आप हमारे दर्शक को अपना राय व्यक्त करें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया, विश्व रत्न, बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर कहते हैं, संविधान के निर्माता, जिनका प्रतिमा को जगह जगह तोड़ा जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? तो मैं भिक्खु थिरुप्पानंद, प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्खु संघ परिषद की ओर से अभी बिहार 6 न्यूज़ चैनल मुजफ्फरपुर बिहार से परम श्रद्धेय विनोद कुमार जी का एक प्रश्न है। आप हमें ये बताएं कि आज हमारे देश में के सभी प्रदेशों में परम पूज्य बोधिसत्व संविधान के निर्माता विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा को जगह जगह तोड़ा जा रहा है और भारतीय संविधान को जनता के अंदर भय बैठा है कि भारतीय संविधान को ये बदलेंगे। इनके लोग ये कहते हैं टीवी चैनल पर कि ईवीएम के माध्यम से अब की चुनाव जीत करके हम संविधान को हटा देंगे। तमाम शंकराचार्य कहते हैं राम राज लाएंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि राम राज लाएंगे। तो पत्रकार बंधु, पहले तो सबके आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं और ये संदेश आपको देना चाहता हूं। मुझे भी अचरज की बात है। देश तो बहुत बड़ी बात है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय चीफ मिनिस्टर महोदय माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो सन्यासी हैं और सन्यासी को तो संविधान के नियम पे चलना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि भारतीय संविधान से अलग हट करके आप कार्य कर रहे हैं। सीधा प्रैक्टिकल है, ये दिखाई दे रहा है। एक भारतीय संविधान निर्माता की प्रतिमा तोड़ी जा रही है और प्रतिमा को का विरोध करने वाले पे लाठीचार्ज हो रहा है। अभी रामपुर में सलाई बड़ा गांव में तहसील मिलक में बाबा साहब की जगह थी और बाबा साहब की जगह पर बोर्ड था और बोर्ड को लगाने पर गांव वाले नहीं, प्रशासन ने आकर के विरोध किया और लाठीचार्ज कर दी। लाठी की बात तो दूर है, इन्होंने गोली चार्ज कर दी जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। एसडीएम यानी पुलिस उप जिलाधिकारी महोदय खड़े तमाशा देख रहा है, वहाँ का जिलाधिकारी तमाशा देख रहा है, वहाँ का सीओ जो तमाशा देख रहा है। शर्म आनी चाहिए। और एक छात्र की मौत हो जाती है और कहते हैं ये गोली से मौत नहीं हुई। जब इसका बवाल खड़ा हुआ, पूरे देश में बवाल खड़ा हुआ, तो क्या करा इन्होंने कि उस विवाद का सबसे बड़ा दोषी पुलिस क्षेत्र अधिकारी मिलक है। उनको क्या करा? सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड से काम नहीं चलता, उस पर मुकदमा होता, वो दोनों जेल जाते।
तब एहसास होता कि मैं एक आईपीएस अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी होकर के कैसे मैं आतंक फैलवा रहा हूं। दूसरा, कानपुर में भी कांड हुआ है। 2 बच्चियों के साथ रेप करके और पेड़ पर टांग दिया गया। तमाम ऐसी जगह करा गया। जो लोग देखने जाते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होने जाते हैं, प्रशासन उनको रोक देता है, क्योंकि प्रशासन को डर है, शासन को भी डर है। लानत है ऐसी जिंदगी को। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं रही। इंसानियत पैदा करो। जब हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बौद्ध देशों में जाता है, तो मैं विश्व गुरु उस देश से आया हूँ जहाँ बुद्ध पैदा हुए हैं। यह शांति है जो विश्व गुरु देश से आया हूँ। बुद्ध के नाम से दान भी लेता है, सम्मान भी लेता है, और यहाँ आकर के दीनहीन गरीबों को सताता है। और शासन प्रशासन कान नहीं लाता है। ये अन्याय है। कोर्ट में जाओ, कोई नहीं सुनेगा। हाई कोर्ट चले जाओ, कोई नहीं सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाओ तो तोड़ मड़ोड़ के सुना जाता है। ये है, इसको कहते हैं पाप का युग अब आया है। ये पाप का युग अब आया है, जब से हमारे प्रदेश का एक सन्यासी चीफ मिनिस्टर बना, दूसरा चाय बनाने वाला हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर बना। दोनों संविधान के नियम के आधार पर बने, संविधान की अनुकंपा पर बने, जबकि ये जिंदा अन्याय कर रहे हैं। मानवता नाम की चीज़ नहीं है। मैं भारत के मूल निवासियों से कहना चाहता हूँ, आँख खोल लो। अब तुम्हें अधिकार है वोट डालने का, वो तो तुम्हारे हाथ में है। अरे वो तो तुम्हारे हाथ में है। और जो आदमी अपने अधिकार को बेच देता है, वो जानवर की तरह बिक जाता है, चाहे वो 1 रुपए में बिके, चाहे 1 करोड़ में बिके। आप लोग अपने ऐसे आदमी को राजनीतिक क्षेत्र में मदद करो जो तुम्हारे मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करे, तुम्हारे अधिकारों की रक्षा करे। तुम्हारे देश की शिक्षा गायब कर दी, शिक्षा कमजोर कर दी, भारतीय संविधान के नियमों को तोड़ मरोड़ कर दिया। अरे कान खोल के सुन लो। तुम ये मत सोचो भारतीय संविधान कोई निवाला है। भारतीय संविधान निर्माला नहीं है। भूचाल आ जाएगा जिस दिन भारतीय संविधान पर आतंक आ गया, भारतीय संविधान पर जरा भी आँच आई तो। समझे? तो मेरा सुझाव है, तुम्हारे ही ग्रंथ कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर और अपमानी। जब मानवता की हानि होती है तो असुर बढ़ जाते हैं। ये तो जितने जो सत्ता में बैठे ये सब असुर हैं। इनको पहचान लो। गिरगिट के साथ रंग बदलते हैं। बाबा साहेब की जयंती पर खूब बाबा साहेब के आगे माथा टेकेंगे, रविदास जयंती पर माथा टेकेंगे, बुद्ध जयंती पर माथा टेकेंगे, दिखाने के लिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बौद्ध है। इसलिए इनसे चालाक होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूँ। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, तथा वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।